मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमारे प्रत्येक मठ मंदिर से आवाज क्यों नहीं उठ रही है? आ जाओ, घर वापसी करो। घर वापसी से 3 तलाक बंद होगा, घर वापसी से हलाला बंद होगा, घर वापसी से मुता बंद होगा, घर वापसी से मिस्यार बंद होगा, घर वापसी से तहर्रुस बंद होगा, घर वापसी से तलाके हसन बंद होगा, घर वापसी से तलाके एहसन बंद होगा, घर वापसी से तलाके बाइन बंद होगा, घर वापसी से तलाके किनाया बंद होगा, घर वापसी से तुम्हारा बुर्का खत्म होगा, घर वापसी से तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी, घर वापसी से सोचने की आजादी, घर वापसी से बोलने की आजादी, घर वापसी के बाद लिखने की आजादी, घर वापसी के बाद वस्त्र की आजादी, घर वापसी के बाद वेशभूषा की आजादी, घर वापसी के बाद मेकअप की आजादी, घर वापसी के बाद खाने की आजादी, घर वापसी के बाद रहने की आजादी, घर वापसी के बाद सम्मान की आजादी, घर वापसी के बाद तुम नौकरानी नहीं बल्कि अर्धांगिनी बन जाओगी, आधे अंक की बालिका बन जाओगी। ये बात हमारे मठ मंदिर से क्यों नहीं उठ रही है? ये बात हमारे धर्मगुरु, हमारे कथावाचक, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे आचार्य, हमारे शंकराचार्य क्यों नहीं उठा रहे? उनके पास एक छोटा सा पैकेज है, हमारे पास तो पूरी लिस्ट है। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। इसलिए आज हमारे कोठारी स्वामी जी बैठे हुए हैं। भारत में सबसे भव्य मंदिर तो हमारे भगवान स्वामीनारायण के हैं। महाराज जी एनुअल टारगेट सेट करिए, एनुअल टारगेट सेट करिए। और एक बार बहन बेटियों को पता चला इतना अच्छा पैकेज है, फिर तो अपने घर वालों को डंडे मार मार के ले आएंगे। उनको आजादी की जरूरत है, उनको स्वतंत्रता की जरूरत है। किसको नहीं चाहता भाई मैं अपने तरीके से जीवन रह सकूं? हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर रहना चाहता है, कोई गुलाम होकर नहीं मरना चाहता। इसलिए पहली आवश्यकता यह है कि अगर हम चाहते हैं सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसुत नीति, हमें अपने प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति हूं, ये घर वापसी की बात क्यों कर रहा हूं? तो ये घर वापसी में संवैधानिक बात कर रहा हूं। भारत का संविधान धर्मांतरण की परमिशन नहीं देता। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। आर्टिकल 25 पढ़िए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। भारत का संविधान मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। भारत का संविधान रिलीजन की बहुत पार्शियल, बहुत थोड़ी सी स्वतंत्रता देता है। और जिस स्वतंत्रता देते समय भी 3 कंडीशन लगा दिया कि मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा नहीं काम करोगे जिससे किसी की हेल्थ खराब हो जाए। और मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा नहीं काम करोगे जो मोरालिटी के खिलाफ हो, इमोरल हो। ये बताइए, धर्मांतरण कराना इमोरल है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण कराने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्मांतरण के बाद जब आदमी कन्वर्ट हो जाता है तो देश में अशांति फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है? अल्टीमेटली पूरे देश में अराजकता कौन फैला रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। आतंकवाद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। जिहाद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। मजहबी उन्माद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। पत्थरबाजी कौन? कन्वर्टेड हिंदू। तो भारत का संविधान धर्मांतरण स्वतंत्रता देता ही नहीं है। हाँ, भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करो, भारत की परंपरा को मजबूत करो, भारत के ज्ञान विज्ञान को मजबूत करो, इक्वलिटी सबको मिलनी चाहिए, लिबर्टी सबको प्रियम्बल पढ़िए, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये जितनी लिबर्टी दी हुई है ये धर्म में है कि मजहब में है? जोर से बोलिए जरा। धर्म में है। इसका मतलब घर वापसी कराने से संविधान मजबूत होगा। घर वापसी कराने से बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार होगा। घर वापसी कराने से गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार होगा। घर वापसी कराने से वीर सावरकर जी का सपना साकार होगा। घर वापसी कराने से सरदार पटेल का सपना साकार होगा। इसलिए हम सब लोगों को मिलके घर वापसी अभियान शुरू करना चाहिए। और घर वापसी अभियान केवल मठ मंदिर से क्यों? ये जितने बिजनेसमैन हैं जो अपने घर में अपने यहाँ काम देते हैं लोगों को, वो घर वापसी क्यों नहीं करा रहे? आपके यहाँ 10 आदमी का लगाते हो, 15 आदमी लगाते हो, 20 आदमी लगाते हो, उसमें 1-2 कन्वर्टेड हिंदू रखते हो कि नहीं रखते हो? उस कन्वर्टेड हिंदू को समझा के, बुझा के, ब्रेन वॉश करके उसको क्यों नहीं घर वापसी करा रहे? क्यों नहीं बता रहे तुम गलत जगह फंसे हुए हो? अरे भाई, आपके परिवार का वही कोई व्यक्ति बिछड़ जाए तो आप पुलिस में जाते हो, हर जगह जाते हो, सरकार से कहते हो हमारे परिवार को घर वापस लेके आओ।
तो यहां जो बिछड़े हुए हैं, चाहे वो बाबर के डर से बिछड़ गए, चाहे औरंगजेब के डर से बिछड़ गए, चाहे गोरी के डर से बिछड़ गए, चाहे कुतुबुद्दीन के डर से बिछड़ गए, या ऐबक के डर से बिछड़ गए, या अकबर के डर से बिछड़ गए, या पैसे के लालच में बिछड़ गए, या आजकल बिछड़ते जा रहे हैं चावल के लालच में, कुछ और लालच में, उनको घर वापसी कराना हमारा लक्ष्य है कि नहीं है? जो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जितने बिजनेस व्यापारी उनको भी कराना चाहिए।